एयरलाइन कंपनी इंडिगो और एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो के हाल संकट के लिए संसदीय समिति के सामने एक दूसरे को दोष लगाया है। संसदीय समिति ने एयरलाइंस के संकट की वजह और दोषी को जानने के लिए रेगुलेटर के साथ इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन को तलब किया था, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद संसदीय समिति ये तय नहीं कर पाई कि इंडिगो के संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। सर, अब तक इंडिगो पर क्या कार्रवाई हुई और डीजीसीए कितना जिम्मेदार पाया गया? इंडिगो का मामला देखिए घूमकर वहीं पहुंच गया जो हम आपसे शुरुआत से बता रहे थे कि रेगुलेटर की गलती है या ऑपरेटर की गलती है। ये इतने सारे यात्री जो इस बीच में फंसे, अब वो इस बीच में फुटबॉल बन गए हैं कि गलती रेगुलेटर ने की। उसे पता था कि इंडिगो के पास पायलट नहीं है, फिर भी उसने इस नए नियम को लागू किया। इंडिगो का कहना है, डीजीसीए का कहना है कि इंडिगो ने कमिट किया था तो उसको लागू करना चाहिए। अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई तो ऐसी नहीं हुई है। सीईओ पीटर एल्बर्स को और जो सीईओ हैं इसिड्रो पोरावेक्सरास, इनको नोटिस दिए गए थे। इनको थोड़ा समय दिया गया जवाब के लिए। कुछ रियायतें दे दी गई थी एफडीटीएल लागू करने के लिए। आरोप आपको पता ही है कि क्रू रोस्टर की तैयारी नहीं की थी, शीर्ष प्रबंधन की निगरानी की बात थी। एक दिलचस्प बात है कि डीजीसीए ने सर्दी में 10% उड़ानों की कटौती का आदेश दिया है, पर बाजार के भीतर चर्चा है, एविएशन इंडस्ट्री के भीतर चर्चा है कि इससे इंडिगो के ऊपर कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इंडिगो ने जितनी उड़ानें मंजूर कराई थी वो हमेशा उसकी मौजूदा क्षमता से ज़्यादा होती हैं, और इसलिए जो 10% उड़ानें कम भी की जाएंगी उनमें से अधिकांश ऐसी उड़ानें हैं जिनका इंडिगो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो उसके लिए कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इस कटौती से, जो एक सजा आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। और इसीलिए बाजार ने इस पेच को समझा है कि इंडिगो की उड़ानों की कटौती से उसकी बैलेंस शीट पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने शेयर बाजार में इंडिगो के स्टॉक में बढ़ोतरी होती देखी। डीजीसीए ने भी अपने आप को जिम्मेदारी नहीं पाया। जब बहुत सारे सवाल पूछे गए तो उसने 4 फ्लाइट इंस्पेक्टर हटा दिए जो इंडिगो की मॉनिटरिंग करते थे। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अलग से 4 लोगों की समिति बनाई है जो इंडिगो की भी जांच करेगी और रेगुलेटर की भी जांच करेगी। 28 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट आएगी। तो 28 दिसंबर वो दिन होने वाला है जब हमें शायद कुछ पता चल सके कि सरकार ने इस जांच पड़ताल से क्या पता चलाया है। सर, संसदीय समिति का क्या कार्रवाई कर रही है? संसदीय समिति में मामला पहुंचा, संसदीय समिति ने दोनों को बुलाया, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। संसदीय समिति ने करीब 4 घंटे की पूछताछ की इनके साथ। कई सांसदों ने कहा कि डीजीसीए का जवाब बहुत असंतोषजनक है, रेगुलेटर के तौर पर अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा पाया।